Hi everyone, welcome to With Heart and Soul Tarot, and in this special workshop on tarot healing, inner child healing, हम देखने वाले हैं कि हमारा हमारे inner child से क्या रिलेशन है। ओके, एंड इस स्पेशल एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इनर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल होता है या एक हेल्दी इनर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी सक्सेस, ग्रोथ और आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं उन सब चीजों को अचीव करने के लिए। ओके, सो वेलकम इन दिस एपिसोड। एंड हमारे साथ सनी जी भी जुड़े हैं। वेलकम सनी सर। एंड सनी सर इज इन टू ब्रेन डिजाइन कोचिंग एंड एनएलपी for last 10 plus years, and he has helped so many individuals and children to find their path towards clarity and bliss. Thank you so much, Sunny sir, for being with us. And चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अबाउट इनर चाइल्ड। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। बिल्कुल सही है। हमारे अंदर एक बच्चा है जिसको प्यार चाहिए, जिसको हील होना जरूरी है, जो पूरी तरह से फील करे, हिम्मत फील करे, तो वो कुछ भी जीत सकता है। और ये इमोशनल वुंड्स चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, सबको हो ही जाती है, क्योंकि हम साथ रह रहे हैं और वो बच्चे के अंदर इमोशंस है। मम्मी पापा के अंदर भी है, फ्रेंड्स के अंदर भी है, टीचर्स के अंदर भी। तो ये बचपन से ही ये शुरू हो जाता है, फिर ये पैटर्न बन जाता है। और आज हमें टैरो गाइडेंस से हीलिंग स्टेप्स मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच गीतिका फॉर टचिंग 7,500 लाइव्स with inner child healing and tarot life coaching. Yes, I'm ready with the questions. The first question is, मेरे और हम सब जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त लाइव में, रिकॉर्डिंग में, जो जब भी देखेगा, उनकी करंट इनर चाइल्ड इमोशन क्या है, इनर चाइल्ड की करंट इमोशन क्या है। इसको अगर मुझे और एक्सपैंड करना हो तो सबका एक लेवल हो रहा होता है, कुछ महसूस कर रहे होते हैं कि हम कुछ मांग रहे होते हैं, साइलेंटली अटेंशन चाह रहे होते हैं। इसको अगर अलग शब्दों में बोलना है, मेरा इनर चाइल्ड अब किस इमोशन को फील कर रहा है जो अटेंशन मांग रहा है, मेरी करंट स्टेट क्या है। यस, यस। तो यस एवरीवन, लेट्स सी कि um, आप लोगों की करंट स्टेट, इनफैक्ट आप लोग के इनर चाइल्ड की करंट स्टेट इस समय क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहता है, आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। ओके, आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। ओके, ओके, तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनर चाइल्ड के बारे में बताना चाहूंगी। जब हम यंग होते हैं या बच्चे होते हैं तब हमारे फिल्टर्स बहुत कम होते हैं हमारे दिमाग में। तब हमारे पास आइडियाज बहुत होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों के पास ना पावर होती है, ना बुद्धि होती है, ना समाज की समझ होती है। इस वजह से हम कभी कभार अपने सपनों के डायरेक्शन में या जो सोल पर्पस हम फुलफिल करने आए हैं उसको अचीव करने के लिए बहुत यंग होते हैं। लेकिन और ओवर द टाइम जब हम सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स जब तक बड़े होते हैं तब तक हम भूल ही जाते हैं कि उस इनर चाइल्ड की कॉलिंग थी क्या, उस छोटे से बच्चे की कॉलिंग थी क्या। तो यहाँ पे आपके इनर चाइल्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है कि उसके काफी ड्रीम्स हैं जो शायद अनफुलफिल्ड हैं, या उसे ऐसे लगता है कि अगर वो उनकी तरफ बढ़ेगा तो फिर बहुत हैप्पी महसूस करेगा, या वहां पे वो इसके लिए कंप्लीट हैप्पीनेस है। क्योंकि आप इस पेज ऑफ कप्स के कार्ड को देख सकते हैं दैट इट इज फुल ऑफ फैंटेसी। हो सकता है कि वो उधर जाके हैप्पीनेस मिले नहीं मिले, लेकिन आपके इनर चाइल्ड की कहीं ना कहीं ड्रीमी वाइब आ रही है मुझे कि
बहुत सारे ड्रीम्स और विशेस हैं और जिनकी तरफ वो काइंड ऑफ स्ट्रेंथ और कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे ड्रीमी एट द सेम टाइम पावरफुल वाइब है क्योंकि यहाँ पे चैरियट है। सो अगर आप काफी टाइम तक अपने बहुत सारे सटल आइडियाज को, मिक्स्ड आइडियाज को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो, सो अपनी इंट्यूशन, अपने क्लूज को सुनिए। और इस टाइम पे, जिस टाइम पे भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, उस टाइम पर आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। इमोशनल सेफ्टी आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप इंचार्ज लेंगे अपने ड्रीम्स का। इमोशनल सेफ्टी आप तब नहीं महसूस करेंगे केवल ड्रीमिंग से, जब आप इंचार्ज लेके आगे बढ़ेंगे तब आप एक्चुअली और आपका इनर चाइल्ड इमोशनली सेफ महसूस करेगा। यस, हम सबको इन चार्ज लेने की बहुत जरूरत है और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ना। अब अगला सवाल बहुत डीप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये सिचुएशन का रूट क्या है, जो मैं आज स्थिति में हूँ, ये जो पास्ट वुंड हुई, उसका रूट कॉज क्या है? कौन सी चाइल्डहुड मेमोरी या एक्सपीरियंस इस फीलिंग का रूट है? ओके। सो इसका रूट जो है वो आपके चाइल्डहुड से जो आ रहा है वो ये इनर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का आ रहा है। हो सकता है जब चाइल्डहुड में आपने अपने नीड्स रखने की कोशिश की हो, मे बी या तो रिसोर्सेस नहीं हो तो इस वजह से मे बी आपको आसपास से सुनना पड़ा हो कि दैट इट इज टू मच, या अभी तुम शांत होके बैठ जाओ, तुम्हें समझ नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे अनमेट नीड्स का एक मैसेज है कि uh, कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड सेफ्टी, सिक्योरिटी और नीड्स नहीं मेट हुई। और इस वजह से आपने थोड़ा स्कार्स महसूस किया हो या अनश्योर महसूस किया हो उस समय पे। सो वो वो पैटर्न जो है फिर आपके दिमाग में कह लो या सबकॉन्शियस में जो है वो एक डीप इम्प्रिंट की तरह रह गया कि दैट मे बी आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ वर्दी, या आई एम नॉट इनफ लव्ड, जिस वजह से मुझे डेडिकेटेड रिसोर्सेस या अटेंशन नहीं मिल रहा है। सो ये चीज हो सकती है और ये चीज इस वजह से इट हैज नॉट हेल्प यू टू रीच वेयर यू वांट टू रीच। And it is said, I'm not enough. Unmet needs, they are the root cause. बहुत ध्यान देना है इस पे और आगे बढ़ना है। अब ये तो पता चल गया, आई एम नॉट इनफ, अनमेट नीड्स। लेकिन वो हिडन अनमेट नीड क्या है मेरे इनर चाइल्ड की? मेरा इनर चाइल्ड सबसे ज्यादा क्या मांग रहा है? क्या उसकी सबसे बड़ी जरूरत है? प्लीज गाइड। यस, तो यहाँ पे एक कार्ड है, नाइन नाइन ऑफ कप्स। और नाइन ऑफ कप्स मीन्स है इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट का। सो आप मे बी ऐसे सोल हो सकते हैं मे बी जो इमोशनली फुलफिल्ड भी महसूस करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, एट द सेम टाइम किसी चीज की कमी नहीं महसूस होना चाहते, मे बी लैक ऑफ बिलीफ, लैक ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ समथिंग आप इमोशनली कंफ्यूज हो सकते हैं या सेक्रीफाइस कर सकते हैं या चीजों को मिसजज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको अपने इमोशनल फुलफिलमेंट को थोड़ा सेपरेट करके देखना है और इस स्कैरसिटी थिंकिंग को भी अपने अचीवमेंट से सेपरेट करके देखना है। एंड यू हैव टू ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने ऊपर बिलीव रखेंगे तो रिसोर्सेस अरेंज हो जाएंगे, हेल्प अरेंज हो जाएगी। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यू डोंट फील लो, यू डोंट फील लैक ऑफ बिलीफ, यू डोंट फील लाइक आई एम नॉट इनफ। और जैसे ही आप उस वाइब्रेशन को चेंज करेंगे, आपके सामने अगर रिसोर्सेस नहीं भी होंगे तो
चीजें आपके लिए वर्कआउट करना शुरू हो जाएंगी। म्यूट। अनम्यूट। यस, चीजें वर्कआउट हो जाएंगी पक्का, क्योंकि अब हमारे पास ब्लेसिंग है, डायरेक्शन है, एक सोलफुल गाइडेंस है। वो कौन सा इमोशनल पैटर्न है जो अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं या रही हूं, जो हीलिंग डिले कर रहा है मेरी? Okay, so that is the pattern of confusion, not being enough, very much clear about what you want, not being very much clear what you want to prioritize. Okay, so um, जितना आप क्लियर रहेंगे अपनी चॉइसेस की तरफ, जितना आपकी चॉइसेस में कन्विक्शन होगा डिस्पाइट इमोशनल फीलिंग्स के अलावा, उतना आप सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिकॉज इट इज never about emotions. It is not about the people around us. It is not about how we are feeling. It is about what you want, and are you willing to prioritize it? What you want, that is a clear decision making. What you really want, despite of anything. Maybe any kind of negativity, any kind of chaos, what you want is that matters. And are you willing to make it reality? Are you willing to give priority to yourself despite anything else? Are you willing to grow your plants despite anything else? That's matters. यही बहुत जरूरी आंसर है कि क्या मैं इम्पोर्टेंट हूँ, क्या मैं अपनी नीड को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, क्या मैं अपने गोल को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। ये शिफ्ट, यस, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम रेडी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे कौन सा प्रैक्टिकल एक्शन लेना है आफ्टर दिस ब्यूटिफुल लाइव सेशन, आफ्टर दिस अवेयरनेस। What is the one practical action I need to take? We need to take. Everyone needs to take who's watching. आप म्यूट पे हो, गीतिका। तो यहाँ पे सेल्फ सेक्रीफाइस का कार्ड है मे बी, कि समटाइम्स यू नो we delay or postpone things a lot. So delay and postpone it despite having fears, despite having hesitations, despite having lack of conviction. Sometimes we have to follow our choices, and with whatever resources we have. मुझे यहाँ पे एक दो बार लैक का मैसेज बस यहाँ पे भी लगा था 5 ऑफ पेंटिकल से, एंड मुझे इस कार्ड से भी ऐसा लग रहा है कि मे बी अगर बहुत लोगों के लिए अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है लैक ऑफ रिसोर्सेज में भी यू डोंट हैव टू sacrifice yourself. Resources will come to you once you have the enough courage to pursue your choices. Okay, slowly but steadily, and you will be in better position. क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी इस बैक ऑफ द डेक में। यस। Yes, from lack to abundance, let's move to one final message for my healed inner child. वो क्या दे रहा है मुझे अगर मैंने फॉलो की हमारी विजडम? मेरा द इनर चाइल्ड, हील्ड इनर चाइल्ड, मुझे क्या रीअश्योरेंस, क्या विजडम देना चाहता है? मेरे हील्ड इनर चाइल्ड का क्या मैसेज है मेरे लिए अगर विजडम फॉलो हुई तो? ओके, लेट्स सी विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स अगर फॉलो करते हैं ये एडवाइस, तो हील्ड इनर चाइल्ड कैसा फील करेगा? ओके, तो यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। सबसे पहले तो पेज ऑफ पेंटिकल्स शो है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स में आप देखिए कि द पेज विल नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसने होल्ड किया हुआ है सरप्राइज के साथ।
तो मुझे लग रहा है कि आप लाइफ में एक बेटर नजरिया या आउटलुक डेवलप कर पाएंगे इन ऑर्डर टुवर्ड्स होल्डिंग अपॉर्चुनिटी, सीइंग थिंग्स, सीइंग योर ग्रोथ, because you'll become unstoppable at the same time. You will welcome more surprises into your life. और यहाँ पे है कि आप जो मिसगाइड हो जाते हैं कभी कभार अपने पाथ से बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, सो वो सेल्फ सेबोटाज भी कम होगा. यू विल बी लाइक फ्री स्पिरिट. हम सब यही चाहते हैं कि हम फ्री स्पिरिट बन जाए, अपने फ्री स्पिरिट नेचर को जान लें. यस, इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी and we need a mentor guide like Gitika Narwani. How would you summarize the whole episode, the beautiful reading session, and give us your final blessings? यस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके इनर चाइल्ड को सेफ महसूस होना चाहिए. वंस इट इज सेफ, इमोशनली सिक्योर, तभी आप लाइफ में कुछ और आगे करने का सोच सकते हैं. चोजन, फील चोजन, फील फील. जैसे आप एक इंडिविजुअल की तरह सोचते हैं, वैसे ही आपका इनर चाइल्ड भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि आप अपने आप को सेफ महसूस कराएं, सीन महसूस कराएं, प्रायोरिटाइज महसूस कराएं. और जिस दिन आप इस बात को रियलाइज करेंगे, उस दिन योर लाइफ विल स्टार्ट शिफ्टिंग. थैंक यू सो मच. एंड yes, uh, we sign off for today, and join Shakti Success Hub, and we'll see you in the next episode. Thank you very much. See you inside. Thank you.